बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रामे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि बराह रास्त उसका आपके साथ तल्लुक़ है। और तल्लुक़ इस तरह से कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पास बस है या कोई वैन है, पिकअप है, जो भी पेट्रोल के ऊपर आप अगर कोई अपनी ट्रांसपोर्टेशन जो चला रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपके लिए एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रही है कि अगर आप उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। उसमें सब्सिडाइज़ भी किया जाएगा कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के ऊपर एक रकम जो है वो देगी, और रकम देने के बाद आपने करना सिर्फ ये है कि आपके अगर पास मोटरसाइकिल है, पेट्रोल मोटरसाइकिल है, तो आपने वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल उसमें कन्वर्ट करवा लेना है। अगर आपके पास रिक्शा है, थ्री व्हीलर है, तो वो सीएनजी के ऊपर है या पेट्रोल के ऊपर है, तो उसको आपने कन्वर्ट करवाना है इलेक्ट्रिक के अंदर। और उसके बाद अगर आपके पास गाड़ी है, तो गाड़ी जो है वो आपने अगर इलेक्ट्रिक लेना चाहते हैं, तो आप वॉलंटियरली आप अपनी पंजाब की इस पॉलिसी के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे और अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, और उसके बाद आपको गाड़ी जो है वो चेंज कर दी जाएगी। तो इसके लिए पॉलिसी जो है वो पंजाब हुकूमत ने पहली बार अपनी सूबाई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मज़ीद जामिया किया है, वाज़िया किया है, और वाज़िया करने के बाद अब महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से बाकायदा ये समरी जो है वो काबीना के अंदर भेजी जा चुकी है और काबीना इसकी जल्द मंजूरी देगी। तो पॉलिसी को जब मैंने इसको पढ़ा, जो मैंने गो थ्रू किया, मैं अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि इस पॉलिसी के ये फ़ायदे हैं। तो जो फ़ायदे हैं वो सुन के तो लोग भी हैरान हो गए कि इतने फ़ायदे अगर पंजाब हुकूमत दे रही है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर, बसेस के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये पॉलिसी जो है इसके अंदर लाजमी आपको शामिल होना चाहिए। जैसी गवर्नमेंट इसका ऐलान करेगी तो 2025-26 का इसमें आगाज़ जो है वो कर दिया जाएगा। और अगर इंसेंटिव की बात की जाए, सबसे पहले तो इंसेंटिव ये है कि अगर आपके पास कोई भी मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, गाड़ी है, बस है, पिकअप है, मज़दा है, वो अगर डीजल के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर आप चला रहे हैं, तो वो आप गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। वॉलंटियरली गवर्नमेंट से रजिस्टर होने के बाद गवर्नमेंट जो है वो आपको एक सब्सिडाइज रकम जो है वो देगी। जो आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू होगी, वो उस मार्केट वैल्यू के मुताबिक आपकी गाड़ी का जो है वो रेट लगाएगी। रेट लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है वो सब्सिडाइज वो कर दिए जाएंगे, ताकि आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है वो लेके जाएँ। अब ये क्योंकि गवर्नमेंट का 2035 तक का एक प्लान है, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी, तो बाकायदा उन्होंने स्टडी करके दी। जो स्टडी करके दी उसमें अब आपने देख लिया होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंस किया कि थ्री व्हीलर जो रिक्शा है, चिंची रिक्शा है, इसकी तो प्रोडक्शन के ऊपर पाबंदी आयद कर दी। ये प्रोडक्शन की पाबंदी जो है वो उसी पॉलिसी की कड़ी है, क्योंकि वो पॉलिसी आ चुकी है, वो पॉलिसी बना ली गई, प्रॉपर एक स्टडी करवाएगी और उस स्टडी के बाद ये ऐलान किया गया कि रिक्शे तो बंद किए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको वाज़ह तौर पर कह दूँ कि गवर्नमेंट 2030 से 35 तक लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जो आपके रिक्शा ये चिंची वगैरह चल रहे हैं, इनको तो बंद कर देंगे, और आपकी मोटरसाइकिल तक जो पेट्रोल पे चल रही है उसको बंद कर देना उन्होंने। क्योंकि पॉलिसी ऐसी लेकर आ रहे हैं जिस पॉलिसी में आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने वॉलंटरली इसके अंदर शामिल होना है और इसका फ़ायदा भी होगा, माहौल बेहतर होगा, पेट्रोल की बचत होगी, तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं। अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा। अब इस सिंपल सी बात है, इसमें गवर्नमेंट आपको ये पैकेजेस अनाउंस करेगी, और पैकेजेस देने के बाद जो है वो आप अपनी गाड़ी जो है वो कन्वर्ट करवा सकेंगे। और उसके बाद इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव इसमें ये रखे गए हैं कि जनाब अब जब आप टूल प्लाजा, अगर कोई भी रास्ते में टूल प्लाजा आता है, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक बस है, मज़दा है, तो आपको टूल टैक्स देने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद पार्किंग की भी फ़ीस आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और टोकन टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि 85 से 75% जो है वो आपको टोकन जो गवर्नमेंट सबमिट करती है उसमें आपको रिड्यूस है, उसमें आपको अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी पॉलिसी का हिस्सा होगी। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट आपको देगी। तो इसमें जो थ्री व्हीलर्स हैं उसके लिए 3 साल प्लान होगा, जो रिक्शा है, और उसके बाद गाड़ी जो है उसके लिए 5 साल प्लान होगा, और जो बसेज़ हैं उनके लिए 10 साल प्लान। ये बैंक ऑफ पंजाब के साथ ये होगा, इसका इश्तराक होगा, और बैंक ऑफ पंजाब जो मार्कअप वगैरह जितना भी इंटरेस्ट है वो इसमें शामिल करता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसको इंटरेस्ट फ्री बनाया जाएगा, ताकि लोगों को उनको मोटिवेट किया जाए कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है वो आए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आएंगे तो गवर्नमेंट उनके साथ जो है वो बिल्कुल भरपूर ताउन करेगी, और ताउन इस सूरत में होगा कि सब्सिडाइज रकम पर। सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, तो अगर मैंने उसको कन्वर्ट करवाना है तो मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँगा, एक सर्टन अमाउंट जो है वो पे करनी होगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट वो सब्सिडाइज रकम दे दे और मैं उसके बाद में इंस्टॉलमेंट दे दूँ। इंस्टॉलमेंट देने के बाद मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, मेरा पेट्रोल की बचत जो है वो होगी, माहौल में भी बेहतरी आएगी। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंसेंटिव है कि जो टूल टैक्स हमें देने पड़ते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे, पार्किंग के पैसे जो है वो नहीं देने पड़ेंगे, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है प्लान। जो मोटरसाइकिल का प्लान है वो 1 से 2 साल का प्लान होगा कि मोटरसाइकिल अगर आपके पास इलेक्ट्रिक है तो वो आप उसको पेट्रोल है तो उसको इलेक्ट्रिक में अगर कन्वर्ट करवाना चाहते हो, 2 साल का एक प्लान होगा, वो आप 1 साल भी करवा सकते हैं।
तो उसमें आप जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मोटरसाइकिल एक सस्ती बाइक होती है तो लोग ज़्यादातर इसको अफोर्ड कर भी लेते हैं, लेकिन रिक्शा, गाड़ी के ऊपर और बसेस के ऊपर, पिकअप्स, मज़दा वगैरह, ये क्योंकि हैवी ट्रांसपोर्टेशन में आ जाते हैं तो इनके लिए वो 10 साल प्लान जो है वो रखा जा रहा है। अब इसमें इब्तदाई तौर पर ये पॉलिसी बनाकर जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखी गई। इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ अमेंडमेंट करे, अमेंडमेंट करने के बाद इसमें तरमीम होंगी, तो तरमीम होने के बाद गवर्नमेंट इसको अप्रूवल जो है वो दे देगी। लेकिन इस पॉलिसी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि वो पंजाब के अंदर, सूबे के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करेगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करने के बाद बात आती है फिर चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर। अब चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मैं अली राह में हूँ तो मुझे अगर चार्जिंग स्टेशन लगाना, मुझे एक लोकेशन में मेरे पास अगर मौजूद है तो मैं गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दूंगा। एप्लीकेशन देने के बाद गवर्नमेंट उस पर भी सब्सिडी देगी मुझे कि आप ये चार्जिंग स्टेशन लगा दें। अगर मेरे पास कोई भी लोकेशन अगर होती है, किसी भी मेन रोड के ऊपर लोकेशन है मेरे पास, तो मैं उनको बताऊंगा कि जनाब ये लोकेशन है, इस पर आप मुझे एप्लीकेशन जो है मेरी लें और मुझे सब्सिडाइज़ करें। तो चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज़ करेगी कि आप वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लगाएं, लोगों को सहूलियात दें। ये भी पॉलिसी का हिस्सा है। इससे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बिज़नेस कमा सकते हैं। तो लिहाजा ये पॉलिसी आई, मैंने सोचा आप तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। और इन्फॉर्मेशन जो है इस हद तक है कि अब इसमें गवर्नमेंट ने बाकायदा ये पॉलिसी बनाकर महकमा ट्रांसपोर्ट ने हुकूमत के सामने रख दी है। जैसे हुकूमत इसकी अप्रूवल देगी तो इसका माली साल 2025-26 से इसका आगाज़ जो है वो हो जाएगा। हो सकता है कि 2026 में इसका आगाज़ जो है वो कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हम उसको फॉलो करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर वो 25 to 26 जो है वो चल रहा है। तो उसके आगाज़ में हो सकता है, और हो सकता है कि 2025 के आगाज़ में जो है वो नए साल का आगाज़ होते ही कर दिया जाए, जैसे पंजाब हुकूमत की स्पीड चल रही है। तो इम्प्लीमेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, इंसेंटिव होंगे। तो आपको मज़ीद इस बारे में इंफॉर्मेशन जो मैं आपको आगाह करता हूँ। लेकिन इसके हवाले से कोई भी सवाल है आपका तो आप ज़रूर पूछिएगा, तो उसका जवाब मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।